तो मेरा आपसे ये कहना था, जो समितियों में डिफ़ॉल्टर किसान हैं, वो डिफ़ॉल्टर कैसे हुए? हुँ। और अगर वो डिफ़ॉल्टर भी हैं, तो उन्हें अभी फ़िलहाल नकद में खाद भी नहीं मिल पा रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत सही है कि डिफ़ॉल्टर किसान किस प्रकार हुआ। जो सेवा सहकारी समितियाँ हैं, उन पे समितियों के द्वारा ये कहकर किसानों को खाद नहीं दिया जाता कि भई आप डिफ़ॉल्टर हैं, तो डिफ़ॉल्टर किसान किस प्रकार हुआ। माननीय कमलनाथ जी ने वर्ष 2018 में उस समय जब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, जी, उस समय कांग्रेस सरकार का ये विज़न था कि हम 2 लाख तक किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। और किए थे जी हम। तो उस समय माननीय कमलनाथ जी के द्वारा सरकार के रहते हुए करीबन 1 लाख रुपए तक किसानों का कर्जा माफ़ हुआ और ज़्यादातर सेवा सहकारी समितियों में जो किसान है मध्यम वर्गीय, उसके ज़्यादातर कर्जा यही था कि 1 लाख के 50,000 के 1 लाख के बीच में ही उनका कर्जा होता था। जी, तो उस समय माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने जब किसानों का कर्जा माफ़ किया, तो किसानों का कर्जा माफ़ होने के बाद किसान डिफ़ॉल्टर संस्था में किस प्रकार रह गया, ये भी एक जाँच का विषय बनता है जी, कि माननीय कमलनाथ जी ने जब कर्जा माफ़ किया, तो हम जैसे छोटे किसानों का भी 48,000 रुपए तक कर्जा माफ़ हुआ है। तो भई फिर किसान डिफ़ॉल्टर रह कैसे गया? या तो ये समितियों की गलती रही कि समिति अपनी जो संस्था के सदस्य हैं, उनके कागज़ विधिवत जो माननीय कमलनाथ जी की किसान कर्ज माफ़ी योजना थी, जिसको हम कहते थे किसान ऋण माफ़ी योजना। उस योजना के तहत किसानों के जे आवेदन थे, वो विधिवत संबंधित शेड्यूल वो बनाए थे उनने। जैसे अपन एक वो बनाते हैं कि भई इस सेक्टर का ये प्रभारी होगा। तो उन प्रभारियों के द्वारा या तो संबंधित किसानों के जो संस्थाओं के किसान थे, उनके कागज़ जमा नहीं किए गए और ऐसा कहीं भी नहीं है कि जो डिफ़ॉल्टर किसान जिनको संस्था बता रही है, वो करीबन ये कहती है संस्था कि वो पहले से डिफ़ॉल्टर है, तो भई उनका डिफ़ॉल्टर होने के से कोई मतलब नहीं है कि अब वर्तमान में आप बिन सहकार नहीं उधार, तो भई आप तो किसान खुद पैसे नगद दे के खरीद रहा है ना आपसे खाद। जी। तो फिर उसको देने में क्या दिक्कत है संस्था को? और मैं तो सरकार से भी निवेदन करूँगा कि किसान डिफ़ॉल्टर रह कैसे गया इसका भी जाँच की जाए और किसान को वर्तमान में जिस संस्था का सदस्य किसान है, उसको तत्काल नकद में डीएपी उपलब्ध कराया जाए जिससे जो जगह-जगह किसानों की जो भीड़ लगी है, चाहे वो डबल लोक केंद्रों या प्राइवेट सेक्टर की दुकान है, उन पर किसानों की भीड़ नहीं होगी। अब केवल संस्थाएँ अपने जो कार्य है संस्थाओं के उनसे बचने के लिए ये सब बहाने बना रही हैं। नहीं तो कृषि विभाग का भी ये कहना होता है कि भई हम तो खाद वितरण में हम तो चाहते ही नहीं कि किसान परेशान हो। तो भई संस्थाओं से किसान क्यों नहीं? हम तो ये कह रहे हैं कि जिस संस्था में अगर 1000 किसान हैं तो चाहे उसमें से 100 डिफाल्टर वो बता रही तो उनको भी नकद में दो ना आप तो। आप तो खाद को विक्रय करना है, कोई किस डीएपी ऐसी तो चीज़ है नहीं कि कोई उसको खा ले। किसान बोने के लिए डीएपी ले रहा है कि खाने के लिए ले रहा है? पहली बात तो ये आती है। तो भई एक डीएपी खाद के लिए इतना आहार क्यों? और जिस किसान से आपकी सरकार बनी है, वही किसान आज रो रहा है। चाहे फसल देख लें, चाहे खाद देख लें। अब बात आती है कुछ समय बाद बिजली की, तो किसान के साथ कितनी बेकार परिस्थितियाँ हैं। तो मेरा तो ये है कि माननीय प्रशासन, शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो समितियों के सदस्य हैं, चाहे वो डिफ़ॉल्टर हों या सही सदस्य हों, सभी को विधिवत मात्रा में नकद पर खाद दिया जाए, जिससे किसान की डीएपी समस्या समाप्त हो सके और हल हो। धन्यवाद।